मेरा नाम प्रकाश मुद्गल। जी, क्या महत्व है, कब से ये परंपरा चली आ रही है? ये परंपरा करीब 200-250 वर्ष पुरानी है और ये चंडी के रूप में तो ये मेला जो भरता है ये अपन सब देखते हैं। वैसे ये गांगो माई के नाम से ये स्थल भराता है यहाँ पर, और ऐसी मान्यता है कि भीलक देव महाराज और गांगो का जब युद्ध हुआ और देव महाराज को परास्त किया तो देव महाराज प्रसन्न हुए उन पर और उन्होंने कहा कि मैं आपके युद्ध कौशल से प्रसन्न हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप हमारे पास आके वहां रहें। तो उन्होंने खेड़ा होता है तो बंगाल के खेड़े को क्रॉस करके फिर वो यहाँ पर मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में वो आए और महाराज उनके गजा के रूप में, जो आप ढाल में देखते हैं जो नरियल बनता है, वो गजा वो देव महाराज यानी भीलक देव के प्रतीक के रूप में वो रहता है और वही मूलतः सिद्धांत ये है कि गांगो उनके साथ चलती हैं। और कोई मानता है तंत्र विद्या को लेकर मानता है? हाँ, गांगो तंत्र विद्या में बहुत पारंगत थी और इसके साथ ही तंत्र विद्या के अधिष्ठाता जो कि इस भू जगत में भीलक देव को कहते हैं, और भीलक देव ने जब उनके युद्ध कौशल को देखा था, जैसा मैंने अभी आपको बताया, और उनको बड़ी प्रसन्नता हुई और वो प्रसन्नतावश उनके साथ वहां गए बंगाल। जब बंगाल में वहां देव महाराज का स्थान हुआ और यहाँ पर जितने भी तांत्रिक लोग हैं तो उन्होंने देखा कि ये कहाँ गए हैं भीलक देव, तब वो उस खेड़े में जाके देखा कि बंगाल में ये गांगो ले आई हैं। फिर गांगो को देव महाराज यहाँ लेके आए और उन्होंने शर्त रखी कि आप मेरे साथ पूजेंगे, आप मेरे साथ रहेंगे तो मैं चलती हूँ। तो देव महाराज ने कॉल किया कि आपकी भाला में मैं एक नरियल जो है प्रतीक रूप में गजा बोलते हैं उसको, वो गजा जो है वो भीलक देव का प्रतीक है। कहाँ से लोग आते हैं? हमारे इस ग्रामीण अंचल में तो काफी क्षेत्र है, विशेषकर आदिवासी क्षेत्र में जो है ये बहुत मान्यता है इस त्योहार की, और आदिवासी क्षेत्र से लोग यहाँ बहुत आते हैं। यहाँ लगे हुए क्षेत्र है, कांकेर, सहारनपुर आदि आदि ये क्षेत्र यहाँ पर है। क्या नाम है आपका? मोहनलाल। जी, क्या परंपरा है, ये कब से मनाया जा रहा है? हमारे सनातनी धर्म में हर प्रकार के हिंदू रिवाज में अपने अपने देवी देवताओं को माना जाता है, और हमारे पूर्वज बताते थे हमको कि गांगो भीलक और काला ने जीत के लाए थे और उनने शर्त थी उनकी कि मेरे कैसे मान है, तो हर मेले हर पेड़े पर इसकी परंपरा को मानते चले आ रहे हैं और मानेंगे। और इसकी पूजा करने से अपने गांव में कोई रोक टोक नहीं होता, ये सरासर सही है। बिल्कुल। हाँ, ये परिहारपुर अपने आसपास के गांव हैं जितने भी अपने सुहागपुर के हैं, गांव के हैं, ये सब आते हैं और कर रहे हैं, आप लोगों को दिखा भी रहा है। क्या नाम है आपका? हमारा पूनम आम्रवंशी नाम है। आज ये किस तरह की परंपरा है और कब से मनाया जा रहा है? ये 3 पीढ़ी चली आ रही हमारी, यानी पिताजी के पिताजी बनाते थे इसको, उसके बाद अभी उनके बच्चे लोग मना रहे हैं। मैं उनकी बेटी हूँ, यानी ये मेरे भाई भतीजे लोग हैं। क्यों मनाते हैं, क्या कारण है? ये इसका महत्व ये है कि 3 सालों से इसलिए मनाया जाता है, इसको 3 साल के बाद मनाते हैं। हर 3 साल में मानते हैं इसको, हर साल नहीं बांधा जाता। कुछ मन्नत होती है देवी देवताओं की, कुछ मन्नत होती है अपने बुजुर्गों के लिए खुश रखने के लिए मनाया जाता है। दाल वगैरह बनाते हैं, तांत्रिक लोग आते हैं दूर दूर से। हाँ, क्या मान्यता है उसका? उसका मान्यता है क्योंकि ढाल में जो प्रभाव है उसका भार जो है देवी देवताओं का होता है, तो उनके कारण ही इनको मनाया जाता है और बांधते हैं। लगता है जी, कहाँ से आते हैं? ये सभी देशों से आती है, मतलब गांव क्षेत्र से आती है, ग्रामीण क्षेत्रों से, शहरों से भी, सभी जगह से आती है। कब मनाया जाता है? ये भाई दूज के दिन मनाया जाता है।
ये त्योहार हर साल दूज के दिन इधर पर मनाया जाता है। इसे हम गांगो देवी के नाम से जानते हैं और ये बहुत प्राचीन काल से इधर पर मनाया जा रहा है, जिसमें हमारे क्षेत्र के आदिवासी भाई, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग इस मेले में शामिल होते हैं। इन्हीं के साथ सभी लोग नगर के आस पास के लोगों को शामिल होकर इस मेले को बनाते हैं। आमंत्रित करके लाया बंगाल से, ये बहुत साल से भी ऊपर होगा इसी परंपरा को चलते हुए। तो मुझे भी नहीं मालूम, बंगाल कई सालों से आएंगे। और देवी जी जो है हमारे सामने जो रहते थे, एक पूरी समाज के व्यक्ति थे, उस समय से उसको बनाते आ रहे हैं। उनके आगे पराजों ने कभी इसको जीत कर लाए थे, तो कहा जाता है जोधपुर राजा साहब के दफ्तर लाए थे, तो एक क्षेत्र में बनाई जाती है। होती है तो और जो होते हैं देश के लगे हमने भी देखा और माना भी है। क्या नाम है आपका? शैलेंद्र शर्मा। शैलेंद्र जी, क्या मान्यता है आज? ये देखिए, हमारे बुंदेलखंड की जो परंपरा है, ये कार्तिक की जो दूज आती है उसमें ये हाल का ये पर्व मनाया जाता है। इसमें एक गजा होता है, जो आपने वहां पर जो देखा वो लोटा जो लगा हुआ है, तो वो देवभिलट का स्वरूप माना जाता है। और ये ढाल जो है वो गांगो माता की होती है। और ये जो देवभिलट जो गजा के रूप में जो होते हैं, इनके साथ में सभी ढालों की भाबर बारी जाती है। और इस त्योहार को हमारे बुंदेलखंड में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। कहते हैं कि जो देवभिलट हैं वो भगवान शिव और मां पार्वती के पुत्र हैं, और ये बंगाल में गए हुए थे। इनके साथ में इनके भाई काला और भीलड़ दोनों गए थे, तो भीलड़ देव को शुक्ला विद्याएं आती थी, तो मां पार्वती ने जाने से मना किया, लेकिन देव भीलड़ नहीं माने और ये गांगो जो है इनके द्वारा छल किया गया। और तभी से मतलब ये पर्व हमारे समूचे बुंदेलखंड में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। और ये यहाँ पर जो गांगो माता की जो मूर्ति है जो विराजित की गई है, अभी 12 बजे रात्रि के बाद में इनको ले जा करके दफनाया जाता है। और एक जनश्रुति ये भी है कि जब इनको दफनाने के लिए जाते हैं तो ये चीख भी मारती हैं और कोई पीछे मुड़कर नहीं देखता है। ये हमारे बुंदेलखंड की कितने सालों से मनाया जा रहा है? हमारे यहाँ कहते हैं सोहागपुर में ये जो गांगो माता का ये जो पर्व है, ये पिछले 150 वर्षों से यहाँ पर हो रहा है। हमारे यहाँ के जो दुनिया परिवार जो थे, ये इसके पहले सोहागपुर में ये मेला भराता था, यहाँ नहीं। तो हमारे यहाँ के जो परिवार थे वो बहुत ही जानकारिया परिवार थे, उनके द्वारा वाद विवाद प्रतियोगिता में वो जीत कर लाए। और ये गांगो माता सोहागपुर से चलकर आई थी मंत्रों की शक्ति के द्वारा, इनको लेकर नहीं आए। ये जो जानकारिया थे वो मंत्र बोलते गए और उन मंत्रों के साथ ये चलकर आई हैं, तभी से हमारे यहाँ पर ये कितनी संख्या में जानने वाले लोग हैं, कितनी संख्या में यहाँ एकत्रित होते हैं? और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अभी के स्थिति में यहाँ पर लगभग 35-40 ढालें यहाँ पर दिख रही हैं। और जानने वाले अब तो वैसे जानने वाले परिवार नहीं रहे, फिर भी अभी भी सोहागपुर में हमारे यहाँ माता पुराने जो करेरे वाले दादा जो है राम जी करेरा जी, वे उनके यहाँ पर आज भी ये गजा जो है वो उन्हीं के यहाँ से आता है आज भी। क्या मान्यता है, कितने सालों से ये परंपरा चली आ रही है? तो करीब 40 साल से चली आ रही है परंपरा, और इसको हम लोग रखते हैं हर साल छोड़ के दूज के दिन इसका मनाते हैं। इसको कैसे मनाते हैं, कब मनाया जाता है? तो दूज के दिन मनाया जाता है, दिवाली के दूसरे दिन, भाई दूज के दिन। क्या बनाते हैं, कैसे सजाते हैं? इसको सब सामान लाके इनको घर में बैठ के बनाते हैं। वो जो बनी है, क्या महत्व है इसका, महत्व नहीं है?